और जिनकी वजह से मैं यहाँ से चुनाव लड़ी और 2 बार जीती, ऐसे मेरे प्यारे बड़े भाई पराग अडवाणी जी, इस SVKM के उपाध्यक्ष आदरणीय भूपेश भाई पटेल जी। आप सोचिए, हमारे पास भी एक भूपेश भाई पटेल है गुजरात में, तो आप ताकत सोचिए इस नाम की। एक यहाँ है विले पार्ले में और एक वहाँ पे मुख्यमंत्री के नाम पे है। जिस परिवार में पहली बार जिनके नाम पे हम इस चौक का अनावरण कर रहे हैं, आखिरकार हम लेगेसी इस शब्द का बहुत बड़ा नाम का उपयोग करते हैं। सिर्फ पूनम महाजन है, प्रमोद जी की बेटी, महाजन का बेटा है, बेटी आगे चलेगी, वो नहीं होता। परंपरा जरूरी होती है, सिर्फ आखिरी नाम जरूरी नहीं होता। लेकिन उस दान वीर महिला की परंपरा को आगे ले जाने वाले हमारे अरविंद भाई भट्ट जी, जिनकी दादी जी ने और दादाजी ने इस बड़ी संस्था की शुरुआत की। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनका नाम लूंगी, पराग भाई जी को। इस वार्ड के बारे में जितनी एक नेता, राजनेता, उसकी मजा क्या होती है? जब तक जनता प्यार नहीं देती, जनता आपको वोट नहीं देती, उसकी ताकत ही वही होती है, वो नेत्री हो या नेता हो। आज राजेश भाई मेहता और सुनीता भाभी का अपना नाम सुन के मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि रात को 2 बजे तक लड़की टिकट लाते वक्त पराग भाई ने जो मेरे कान पकड़े थे, मुझे याद है, और कहा यहाँ से मेहता परिवार से कोई नहीं लड़ेगा तो कोई नहीं लड़ेगा भाजपा से। इतनी ताकत पराग भाई ने दी, तो हीरा का जौहरी जो है वो पराग दादा ही है। इसलिए सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ। बिहाइंड ए सक्सेसफुल मैन बट देयर इज अ मैन बिहाइंड ए सक्सेसफुल वुमन। वैसे हमारे राजेश भाई मेहता जी हमारे भाजपा से हर वक्त अच्छा काम करके लोगों तक पहुंचना, सामाजिक कार्य से काम करने वाले हमारे हेमांग भाई जांगला जी, आदरणीय किरीट भाई मेहता जी, आदरणीय विनोद भाई गरोडिया जी, मेरे इस पूरे जिला के जो मेरा लोकसभा क्षेत्र है उसके अध्यक्ष मेरे सुषम सावंत जी, जो कुर्ला से कॉर्पोरेटर है, परेश सर जी, और यहाँ पे बैठे हुए मंच पर सारे आदरणीय सम्मानीय व्यक्तिगण, और यहाँ पे आए हुए थोड़ा मुझे समय लगा, लेकिन देर आई हूँ लेकिन दुरुस्त आई हूँ। देखिए मुझे पता चलता है, ऐसे मेरे आए हुए मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, जब हम संस्था की बात करते हैं या किसी समाज की बात करते हैं, उस समाज में कुछ गुण होते हैं। जैसे मैंने सोचा भाषण में क्या बोलूं, सोचा बहुत लंबा भाषण ना करते, मुझे इस बारे में क्या लगता है। जब संस्था होती है उसके साथ समाज जुड़ता है, उसके साथ भवितव्य जुड़ता है। तो जब मैं देखती हूँ कि मैं बहुत इतिहास की अभ्यासक हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ, कॉलेज में कभी अच्छा नहीं पढ़ी, निकली गई थी मैं, लेकिन उसके बाद मैंने बहुत पढ़ाई की राजनीति में आके, क्योंकि राजनीति में मान अपमान और पढ़ाई यही काम करती है। तो उस हिसाब से जब मैं पढ़ती थी तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे मैं बहुत अभ्यास करती थी। व्हेन यू लुक एट यूरोपियन कंट्रीज, जो यूरोप के देश हैं, जो पहले और दूसरे विश्व महायुद्ध में टूटे बने, और विश्व महायुद्ध में 100 साल का ही फर्क था पूरा मिलके। बनी 1940 में आपने देखा होगा, उस दशक में दूसरा विश्व महायुद्ध हुआ और वो बहुत बड़ा हुआ, जिसे देश उद्ध्वस्त हो गए, खत्म हो गए। लेकिन फिर उस देश के समाज ने तय किया कि ये समाज भी हमें बनाना है, संस्था भी बनानी है, देश भी बनाना है, और आज फिर से वो देश खड़े रहे। मैं उदाहरण इसलिए देना चाहती हूँ कि हम हर वक्त ऊपर देख के बोलते हैं कि ये नेता ने ये करना चाहिए, ये कार्यकर्ता ने ये करना चाहिए, इस आदमी ने करना चाहिए। नहीं, मैं हर वक्त चुनाव लड़ते वक्त कहती थी कि दिस इज कॉल्ड इंडिया एज अ पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, जहाँ पे इस लोकतंत्र में हर कोई पार्टिसिपेट करेगा, हर कोई इसमें अपना हिस्सा दिखाएगा। जब तक भारत पे प्यार घर पे सिर्फ भारत माता की जय बोल के या किसी कार्यक्रम में जय बोल के नहीं होता, हम उस जय में कहाँ अपना समर्पण दे रहे हैं बहुत ज़रूरी होता है। कम ज़्यादा, पूनम ज़्यादा देगी, आप 2% देंगे, लेकिन समाज में जब तक कोई समर्पण नहीं देता, काम नहीं करता, वो समाज आगे नहीं बढ़ता। उस समाज में संस्था नहीं बनती है, वो शिक्षा की संस्था हो, वो संस्था आगे बढ़ाने की संस्था हो, वो अच्छा
इस गोखलीबाई स्कूल के प्रांगण में एसवीकेएम के माध्यम से गोखलीबाई पूनमचंद पीताम्बरम चौक के नामकरण के अवसर पर सबसे सर्वप्रथम हमने जो भारत में एक दुर्घटना हुई और हमारे जो सीडीएस के प्रमुख चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ बिपिन रावत जी का अकस्मात दुर्घटना में निधन हुआ, उनको श्रद्धांजलि देने के बाद में यहाँ पर जो हमारी उत्तर मध्य जिला की खासदार पूनम महाजन जी, इस विभाग के आमदार विलेपार्ले के पारा गलौनी जी और यहाँ पर हमारे बीच में बैठे हुए भूपेश पटेल जी जो जॉइंट प्रेसिडेंट है एसवीकेएम के, और स्थानिक नगर सेविका सुनीता मेहता जी, और इस नामकरण समारोह में अरविंद भट्ट जी, ऐसे सभी मान्यवर आज यहाँ पर उपस्थित थे। और उनके द्वारा इस गोखलीबाई के जो बाहर का एक रास्ता जाता है जिसको हम कहते हैं दादाभाई और भगत सिंह रोड, उस जगह को हमने गोखलीबाई पूनमचंद पीताम्बर चौक का नामकरण किया है। ये इसलिए भी ज़रूरी था कि 1937 में गोखलीबाई पूनमचंद परिवार ने 50,000 रुपये का, उस ज़माने में आप कल्पना कीजिए कि आज से 75 साल पहले 50,000 रुपये का डोनेशन देकर के शिक्षा के क्षेत्र में एक उन्होंने कदम उठाया था। और आज वही एसवीकेएम आज लाखों करोड़ों विद्यार्थियों के साथ में इस देश में ही नहीं पूरे विश्व के अंदर में फैली हुई है। और इसलिए आज हम सभी गौरवान्वित अनुभव करते हैं कि गोखलीबाई पूनमचंद पीताम्बर के नाम को आज मुंबई महानगर पालिका ने और उनके माध्यम से इस चौक को सार्थक किया, उसके लिए मैं मुंबई महानगर पालिका का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। देखिए, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि भूपेश भाई के गाइडेंस में और जैसे हमारे आमदार और खासदार जो आए थे, ये काफ़ी लोग हमारे स्टूडेंट की, जो हमारे जो एरिया के स्टूडेंट्स की और लोगों की इच्छा थी कि गोखलीबाई पीताम्बर चौक हमको बनाना है, तो वो हमने इनिशिएटिव लेकर और आज वो दिन है जब वो हम कर पाए, तो हम लोग बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। बहुत हम लोग यानी खुश है कि हम लोग के माध्यम से ये काम हो पाया। ये पूरा यानी मुंबई की शान है विलेपार्ले का, ये जो एसवीकेएम है। हर फील्ड में यहाँ के जो भी बच्चे पढ़ के जो आगे बढ़े हैं, तो उसके वजह से हर फैमिली बहुत ही यानी संतुष्ट है। हर किसी को चाहते कि उनका बच्चा यही ग्रुप में आके पढ़े। एक बार यहाँ पर वो 3 साल का आता है तो वो 25 साल तक यहीं पर पढ़कर और वो बाहर निकलते हैं और पूरी तरह से कॉम्पिटेंट हो जाता है कि वो वर्ल्ड को फेस करे। तो यानी ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमको ये यानी माध्यम मिला कि हम लोग थोड़ा सा कर सके। ये बहुत अच्छा काम हुआ है। कई भी अच्छे कार्य के लिए कोई घटनाएं होती है, तकलीफें आती है, तकलीफ आई थी नामकरण करने में? नहीं, इस नामकरण समारोह के अंदर में गोखलीबाई विद्यार्थी मंडल और सभी लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया। यहाँ के जो स्थानिक रहवासी है उन्होंने भी काफ़ी सहयोग दिया। और जैसे ही प्रपोज़ल हमने इसको जब देखा और हमने जब मुंबई महानगर पालिका के प्रभाग कमेटी में इसको रखा, इम्प्रूवमेंट कमेटी में ये पास हुआ और उसके बाद में ये हाउस के अंदर में ये पास होकर के, लेकिन कोविड के कुछ कारणों की वजह से हम इस फंक्शन को 1 साल पहले नहीं कर पाए। और कोविड का ही रीज़न था कि हम इस कार्यक्रम को 1 साल हमें आगे लेके जाना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी हम आज 12/12/2021 को इस कार्यक्रम को हम संपन्न कर पाए, क्योंकि एसवीकेएम की एक बहुत बड़ी संस्था जिसका पूरे भारतवर्ष में नाम है वो भी इनसे जुड़ी हुई है। और उसके जैसा मैंने कहा कि जब 29,000 बच्चे एक ज़माने में पढ़ते थे, आज उसका दायरा बढ़ करके 1,07,000 बच्चे एसवीकेएम के विद्यार्थी है पूरे साल में। और इस तरह से और भी काफ़ी जगह पे, काफ़ी राज्यों में अभी तक जो जहाँ तक मुझे ख्याल है कि एसवीकेएम का जो परिवार है वो 6 राज्यों में और भी इसका फैला हुआ है। और इसलिए मैं इस गोखलीबाई पूनमचंद पीताम्बर के नामकरण के 16 पर मैं एसवीकेएम परिवार को भी बधाई देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के 29 राज्यों में जो पूरा भारतवर्ष है हमारा, उस सभी जगह पे एसवीकेएम की बच्चे वहाँ पे पढ़े। क्योंकि आपको पता होगा कि मिठीबाई कॉलेज, अपना एनामैम कॉलेज और डीजे संघवी कॉलेज, मुकेश पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज, ये ऐसे कॉलेज है जहाँ पे पूरे भारतवर्ष के बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत डिमांड आती है और उसी प्रांगण का एक हिस्सा है। इसलिए हम भी आज इस पल को एकदम गौरवान्वित अनुभव करते हैं। और मैं भूपेश भाई से भी कहूँगा कि वो इस बारे में ज़रूर 2 शब्द कहें। आपसे एक ही कहना चाहता हूँ कि सुनीता राजेश मेहता और राजेश मेहता जी दोनों की वजह से आज हमें भी प्राउड हो रहा है कि हमारी दादी, मतलब हमारे गोखलीबाई पूनमचंद पीताम्बर फैमिली के अरविंद भाई भी यहाँ है और उन्होंने उस वक़्त 51,000 रुपीज़ डोनेशन दिया। तो आज ये श्री विलेपार्ले कॉलोनी मंडल उस वक़्त खड़ा हुआ और उनकी वजह से आज उन्होंने सभी एक स्टूडेंट ने मिलकर राजेश मेहता और सुनीता मेहता जी को रिक्वेस्ट किया कि ये चौक का नाम
इनका फैमिली का दिया जाए। और उन्होंने सब कोशिश करके आज हमारा अवसर मिला और इस अवसर के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद।